नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। आज अजमेर सकल दिगंबर जैन समाज के आचार्य विद्यासागर जी का 51वां आचार्य पदारोहण दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में नाका मदार से वाहन रैली निकाली गई। वहीं कार्यक्रम में जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। आज अजमेर में सकल दिगंबर जैन समाज के आचार्य विद्यासागर का 51वां आचार्य पदारोहण दिवस मनाया गया। इस दौरान सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में नाका मदार से वाहन रैली निकाली गई। इस मौके पर वाहन रैली जिन शासन तीर्थ क्षेत्र नाका मदार से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए छतरी योजना स्थित जैन क्षेत्र पर पहुंची। वहीं संजय कुमार हर्ष कुमार जैन ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जैन समाज के महिला पुरुष बड़ी संख्या में मौजूद रहे। परम पूज्य आचार्य संत शिरोमणि गुरु विद्यासागर महाराज के आज 51वें आचार्य पदारोहण दिवस के अवसर पर वाहन रैली का आयोजन किया गया। सकल दिगंबर जैन समाज के द्वारा यह वाहन रैली जैन शासन से प्रारंभ होकर केसरगंज जैन मंदिर होकर मदार गेट, चूड़ी बाजार, नया बाजार, वैशाली नगर होते हुए छतरी योजना पर समापन होगी। 68 में अजमेर के अंदर हुई। आचार्य पदारोहण 1972 के अंदर नसीबाबाद में हुआ। इसलिए आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी को सकल जैन समाज भारतवर्ष किया पूरे विश्व के अंदर उनका सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। इसलिए आज उनके आचार्य पदारोहण के अवसर पर यह वाहन रैली हमने घर का संदेश पहुंचाया, जियो जीनो देगा, इसलिए ये वाहन रैली निकाली गई। आज हमारे जैन धर्म के महासंत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी का 51वां आचार्य पदारोहण दिवस है। उसके प्रावधान में हमने आज जिन शासन जैन मंदिर से एक रैली का आह्वान किया। ये रैली केसरगंज जैन मंदिर से, बाबा जी की नसिया जी से और छतरी योजना वैशाली नगर के लिए निकाली गई है। ये आज हमारे गुरुवर का 51वां आचार्य पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये रैली का आह्वान किया है। महान रैली है। राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंची, जहां उन्होंने नारी निकेतन प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण कराया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा एक दिवसीय दौरे पर आज अजमेर पहुंची। अजमेर पहुंचने पर अर्चना शर्मा ने सामाजिक एवं स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लिया, साथ ही नारी निकेतन का निरीक्षण किया। इस मौके पर अर्चना शर्मा ने कहा कि निकेतन में मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, जिनके बारे में जानकारी मिली। इसके लिए जल्द से जल्द इन सुविधाओं को पूरा कराया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी अर्चना शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के राज में आम लोगों की धारणा है कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। देखिए, मैं पहले भी मैंने नारी निकेतन का निरीक्षण किया और मैं समझती हूँ कि जो व्यवस्थाएं वो करीब करीब सुचारू ही हैं। कुछ वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, जिसके बारे में उन्होंने मुझे अवगत करवाया, तो हम प्रयास करेंगे उनको जल्द से जल्द पूरा कर सकें। आज जो राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया नारी निकेतन के लिए, उसके भी हमने ज्वाइनिंग करवाई उनके अध्यक्ष और मेंबर्स की। मैं समझती हूँ सरकार का ये जो कदम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एक जनप्रतिनिधि के रूप में कोई मॉनिटरिंग होती है किसी भी संस्था की, तो उसमें और ज़्यादा लाभ मिलता है। और मैं समझती हूँ कि जिन महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है वो सब इस क्षेत्र में अपना जो अनुभव है उसके आधार पर वहाँ पर योगदान देंगी, तो निश्चित रूप से व्यवस्थाओं में और सुधार होगा। और आप जानते हैं कि वो सेंटर्स हैं जहाँ पर निराश्रित बच्चे आते हैं, महिलाएँ आती हैं, तो उसके लिए हम सबको सामाजिक तौर पर भी एक जिम्मेदारी का वहन करना चाहिए। और रागिनी जी से और उनकी टीम से मैंने यही अनुरोध किया है कि आप लोग सामाजिक क्षेत्र में जो लोग सक्रिय हैं उनको वहाँ जोड़िए, ताकि वो लोग भी सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभा सकें और वहाँ व्यवस्थाओं में अपना सहयोग दे सकें। तो सरकार ने जो संभाग स्तरीय नारी निकेतन है, वो कमिटीज़ का गठन करके एक सौगात दी है, ताकि वो जो लोग इस क्षेत्र में अपनी सेवाएँ देना चाहते हैं वहाँ जा कर के और अपना सहयोग करें। ऐसे लोग जो वंचित तबके से आते हैं, गरीब हैं, जिन्होंने निराश्रित बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए वहाँ पर अच्छा काम किया जा रहा है और उनकी व्यवस्थाओं को और सुधारने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, नवाचार के तौर पर तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जब मैं कोटा गई थी तो हमने यही बात की थी वहाँ पर जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे, कि हम जयपुर ज़िले में नारी निकेतन में विवाह आयोजित करवाते हैं जो बच्चियाँ होती हैं उनका।
ये जो आवासीय जिन्हें हम कहते हैं, हम चाहते हैं संभाग स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित हो। तो इसके लिए जब ये सब महिलाएं, ये समाज सेवा से जुड़ी हुई महिलाएं, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई, तो निश्चित रूप से इस बार हम ये प्रयास करेंगे कि हर संभाग पर ऐसी जो आवासीय हमारी बच्चियाँ, उन लोगों के विवाह के कार्यक्रम आयोजित हों, उनका पुनर्वास हो सके, और जो बच्चे निराश्रित होते हैं, अनाथ होते हैं, जो वहाँ पर आते हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के प्रयास पर हम जोर देंगे कि कैसे यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है। और मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसी योजना है जो हर व्यक्ति की ज़ुबान पर है इस समय, और इसका लाभ सबको मिल रहा है। यहाँ ना कोई पार्टी देखता है, ना कोई धर्म, ना कोई जाति। यहाँ जिसको सुविधा की दरकार होती है हॉस्पिटल जाकर के इसका लाभ ले सकता है। तो मेरा ये मानना है कि चाहे शहरी रोजगार योजना की बात हो, ये भी नवाचार राजस्थान में शुरू हुआ है और इसको मूर्त रूप भी दे दिया गया है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी योजनाएं जो युवाओं और महिलाओं को लक्षित करके बनाई गई हैं, और आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले राज्यों में राजस्थान आज प्रथम श्रेणी में खड़ा हुआ हर पायदान पर। और महिला सुरक्षा को लेकर के जो नवाचार हुए थे, उससे सकारात्मक परिणाम ये आ रहे हैं कि जब पुलिस प्रशासन को लेकर के एक संशय होता था सबके मन में, तो मुख्यमंत्री जी ने सारी दुविधाएं दूर करके एसपी को नोडल एजेंसी बना दिया। यदि किसी महिला के उत्पीड़न का मामला थानों में दर्ज नहीं होता, तो एसपी के पास जाकर वो स्वतः इसको दर्ज करवा सकती हैं, और वो दर्ज भी होगा, उसका निस्तारण भी होगा, टाइम बाउंड होगा। इससे राजस्थान की छवि में सुधार आया है, और लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस का राज जब आता है तब महिला सुरक्षित महसूस करती हैं, और उनको उनके प्रति होने वाले अन्याय के लिए भी उनको न्याय जल्द से जल्द मिलता है। तृतीय लिंग वर्ग के नाम मतदान सूची में जोड़ने के लिए आज अम्मा जी की हवेली में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसके चलते सरकार के आदेशानुसार तृतीय लिंग वर्ग का पहचान पत्र बनाया गया। वहीं सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। हम लोग की समस्याएं तो ये है कि देखो, आधार कार्ड तो हम लोगों के कुछ लोगों के तो बने हुए हैं और कुछ लोगों के आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं, और हम लोगों ने कितनी बार ट्राई भी करा कि हमारा वोटर लिस्ट में हमारा नाम आए, लेकिन हमारा तीन सिर्फ जो हम लोग यहाँ से 20 साल से रह रहे हैं ना, उनका 3 का है, बाकी और हमारा किसी का वोटर ID बनता ही नहीं है। जी, सरकार की तरफ से इनके लिए है ना बहुत सी योजनाएं हैं। जैसा सरकार की तरफ से सबसे पहले ट्रांसजेंडर समुदाय, जो थर्ड जेंडर समुदाय है, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था भी की गई है। इसके पश्चात में इनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी की गई। अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय, थर्ड जेंडर समुदाय के लिए 10 करोड़ रुपए से एक ट्रांसजेंडर कोष का भी गठन किया गया है। तृतीय लिंग वर्ग के नाम मतदान सूची में जोड़ने के लिए आज अम्मा जी की हवेली में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी के लिए बता दें, सरकार के आदेश अनुसार तृतीय लिंग वर्ग को आधार से जोड़ने और राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए विभिन्न विभागों की सामंजस्य से शिविर आयोजित हुआ। इस दौरान तृतीय वर्ग का पहचान पत्र बनाया गया, साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। हम लोग की समस्याएं तो ये है कि देखो, आधार कार्ड तो हम लोगों के कुछ लोगों के तो बने हुए हैं और कुछ लोगों के आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं, और हम लोगों ने कितनी बार ट्राई भी करा कि हमारा वोटर लिस्ट में हमारा नाम आए, लेकिन हमारा तीन सिर्फ जो हम लोग यहाँ से 20 साल से रह रहे हैं ना, उनका 3 का है, बाकी और हमारा किसी का वोटर ID बनता ही नहीं है। तो उसकी हमको समस्या आती है, वोटर ID में बहुत समस्या आती है। आधार कार्ड में इतनी नहीं आती है, लेकिन वोटर ID में बहुत समस्या आती है। हम लोग पहले तो हम लोगों ने शिकायत तो नहीं करी, पर इससे हमारे पास जब ये इलेक्शन होते हैं ना, तब हमारे पास आते हैं पूछने के लिए कि, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि हमारा नाम जोड़ो, हमारा नाम जोड़ो, हमारे जो चेले हैं उनका नाम जोड़ो, लेकिन वो बस सुन के चले जाते हैं, फिर नाम आता ही नहीं जब वोटर जो चुनाव आते हैं जब। हाँ, तो अभी ये जो आए हैं अधिकारी लोग हमारे हवेली पे आए हैं, अम्मा जी की हवेली पे आए हैं, तो इन लोगों ने हमको समझाया है और इन्होंने हमको बताया कि ये ऐसे ऐसे रूल्स होते हैं, तो उस रूल से हम फॉलो करेंगे। मैं अजमेर में हमारे कम से कम भी 25-30 जने हैं जो हवेली से बिलोंग करते हैं। मेरे पास में अभी 1 तारीख को समाज कल्याण विभाग से सर का फ़ोन आया था कि सुल्ताना जी, आपके वहाँ पर जो है कि ना, जो किन्नर है उन लोगों के ID प्रूफ बनाना है। तो मैं इन लोगों को काफ़ी समय से जानती थी, और सीफार संस्था की टीम ने भी विजिट कई बार कर चुके थे। तो जब है ना सीफार संस्था से आनंद मोटी जी ने सर को बताया कि कुछ इन लोगों की परेशानी आ रही है आधार में, वोटर ID में, तो उन लोगों ने टाइम बोला था। हमने 10 तारीख का टाइम फिक्स करा, तो ये आज जो है, कल इन लोगों को सबको मैंने बोला यहाँ पर आके, हम लोगों ने इनके साथ में बातचीत करी, समझाए। ये लोग आज काम की छुट्टी करके काफ़ी तरह से ये लोग सुबह से यहाँ पे थे। इन्होंने यहाँ पे एडजस्टमेंट भी अच्छा किया। बस इनकी एक ही डिमांड थी, बोले कि हम लोग अपने हवेली में कैंप लगाएंगे, ताकि बाहर भीड़ होती है, तो इनके हवेली में हमने आज कैंप लगाया है। और अब मैं भी यही चाहती हूँ, हम सिफार संस्था के तरफ से। अजमेर में आज उपखंड स्तरीय जनसुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान 23 प्रकरण जनसुनवाई में प्राप्त हुए, जिनमें 8 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस मौके पर बैठक में समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर में आज उपखंड स्तरीय जनसुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान 23 प्रकरण जनसुनवाई में प्राप्त हुए, जिनमें से
8 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही कई प्रकरणों में विभागों को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर असंतुष्ट परिवाद प्रकरण का भी विश्लेषण किया गया। इस अवसर पर बैठक में समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। उपखंड अजमेर की उपखंड स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन जो है यहाँ पर अभी किया गया 11 बजे से। इसमें कुल 23 प्रकरण जो है वो अलग अलग विभागों के परिवाद के रूप में प्राप्त हुए। उनमें से 8 जो परिवाद हैं उनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और शेष प्रकरण जो है उनसे विभागों से जो है वो उसमें कार्रवाई करने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। साथ ही उनको जो संपर्क पोर्टल है उस पर भी उनको अपलोड किया गया है। जन सुनवाई में जो है सभी जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं वो इसमें उपस्थित रहे। पिछले समय में जो संपर्क पोर्टल पर परिवाद दर्ज हुए थे और जिनके निस्तारण से जो परिवादी हैं वो असंतुष्ट थे, कुल 11 ऐसे असंतुष्ट जो परिवादी हैं उनके प्रकरणों का भी जो है विश्लेषण किया गया और जो उपस्थित अधिकारी। हिमाचल के सोलन स्थित कसौली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में आज राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने धर्मपुर में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। हिमाचल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सचिन पायलट ने शाहपुरा के रेत में उपस्थित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से कहा कि अब 12 नवंबर को समय आ गया है कि आपको किसे चुनना है। इस मौके पर आज सचिन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की शाहपुरा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी केवल सिंह पठानिया के समर्थन में पायलट ने जनसभा को संबोधित किया और जनता से केवल सिंह पठानिया को भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील करी। अब समय आ गया आप लोगों को ये निर्णय करने का कि काम करने वाले लोग, जनता के सुख दुख में भागीदार रहने वाले लोग, ऐतिहासिक तौर पर अपने आप को इस देश और मिट्टी के लिए समर्पित करने वाले लोग, वो विचारधारा जो लोगों को जोड़ती हो, सबको साथ लेकर चलती हो, उन लोगों का चयन करना है या ऐसे लोगों को दोबारा सत्ता में बैठाना है जिन्होंने 5 साल तक प्रदेश की जनता को लूटा है, पेपर लीक हुए हैं, करप्शन हुआ है और डबल इंजन की जो सरकार की बात बार बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं। डबल इंजन डबल जो हुआ है, महंगाई डबल हो गई, गैस सिलेंडर का दाम डबल हो गया, दाल चावल के दाम डबल हो गए, बेरोजगारी डबल हो गई। और मैं तो जगह जगह बोलता हूं हिमाचल प्रदेश में ये डबल इंजन की जो सरकार है, इसमें जो एक इंजन हिमाचल वाला है वो 12 तारीख को सीज होने वाला है। उसके बाद 2024 की बारी आएगी। आज मैं केवल जी के पक्ष में आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं और केवल जी बड़े चतुर प्राणी हैं। इनको पता था कि मोदी जी 9 तारीख को आ रहे हैं। इनको पता था मोदी जी 9 तारीख को आ रहे हैं और बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री ने क्या बोला? जो कर्मठ हो, जो मेहनती हो, जनता के बीच में रहे, ऐसे कार्यकर्ता जुटाकर भेजो। तो पूरे कांगड़ा में मैं समझता हूँ इनसे मेहनती, मिलनसार, अपने घर में रखने वाला व्यक्ति को है नहीं। और तीसरी बार चुनाव आपके बीच में लड़ रहे और छात्र संघ से, NSUI से संगठन के लिए काम किया। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने आप सब पे भरोसा कर तीसरी बार दोबारा इनको टिकट दिया है, इनको आपके बीच विधायक बनाया। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वागत।